काफिले पर हमले की जानकारी मिल रही है। गाजियाबाद से बड़ी और अहम खबर। ओवैसी के काफिले पर हमले की जानकारी मिल रही है। बड़ी और अहम खबर। लगातार प्रचार प्रसार का दौर देखिए जिस तरीके से जारी था, इस दरमियान ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ है। गाजियाबाद से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिलखुआ छिजारसी टोल टैक्स पर फायरिंग की जानकारी मिल रही है। ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की जानकारी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी रण को साधने के लिए असदुद्दीन ओवैसी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर रहे थे और इसी सिलसिले में गाजियाबाद में पिलखुआ छिजारसी टोल प्लाजा पर चुनावी सभा के बाद जब वापस लौट रहे थे उस दौरान उनके काफिले पर फायरिंग हुई है, ये जानकारी मिल रही है। तो आज के चुनावी थर्सडे में प्रचार लगातार जारी था, लेकिन जब वापसी हो रही थी तो ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ है। छिजारसी टोल टैक्स पर यह फायरिंग हुई है, बड़ी जानकारी है। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंच चुकी है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ है। गाजियाबाद से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला। अपने आप में कई सारे सवाल उठेंगे कि जिस तरह से एक बड़े कद्दावर लीडर हैं, हैदराबाद से सांसद हैं और एमआईएम के अध्यक्ष भी हैं, इस कद के नेता पर अगर हमला हुआ है तो कौन कौन से लोग इस हमले में थे और क्या किसी के हताहत होने की खबर, घायल होने की खबर, इन तमाम पहलुओं को लेकर सवाल उठेंगे। कौन से लोग थे जो यहां पर पहुंचे थे, पुलिस व्यवस्था क्या यहां पर थी, क्या असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से जानकारी लोकल पुलिस प्रशासन को दी गई थी कि उनका रूट क्या होगा, तमाम सवाल उठेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ है, फायरिंग की गई है। टोल प्लाजा पर जब उनका काफिला गुजर रहा था उस दौरान असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद से बड़ी जानकारी, असदुद्दीन ओवैसी की वापसी के दौरान उनके काफिले पर फायरिंग हुई है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं सुरक्षा व्यवस्था और तमाम इंतजामात पर। सभा करके जब वापस ओवैसी लौट रहे थे तो उस दरमियान उनके काफिले पर यह फायरिंग हुई है और तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। जहां से उनका काफिला गुजर रहा था वहीं की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, पुलिस वहां पर मौजूद है। देखिए 2 से 3 गाड़ियां पुलिस की हैं, कुछ बाइक्स पर भी पुलिसकर्मी जैसे ही जानकारी मिली वहां पहुंचे हैं और जो काफिला था वो हाईवे पर एक किनारे रुका हुआ है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की काली जीप वहां पर पहुंच चुकी है। पुलिस की अलग अलग जो टीम्स थी वो यहां पर मौके पर पहुंची हैं और फिलहाल सबसे प्राथमिक तौर पर सवाल यह होगा कि आखिर इस हमले में घायल कौन कौन हुआ है या फिर हमले को लेकर किसी ने जिम्मेदारी ली है, किन लोगों पर सवाल उठते हैं। इन तमाम सवालों से आपको मुखातिब कराएंगे, इस पर जानकारी क्या है। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यही वो जगह है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की गई और सबसे पहले ये तस्वीर आप न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं। बड़ी जानकारी है, सीधी तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ है, फायरिंग की गई है। चुनावी सभा करके जब ओवैसी वापस लौट रहे थे तो उस दौरान उनके काफिले पर यह फायरिंग हुई है। पुलिस की मौजूदगी अभी वहां पर है। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज स्टेट पर ही हम आपको दिखा रहे हैं। हमले की पहली तस्वीर न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। गाजियाबाद में छिजारसी टोल टैक्स पर यह फायरिंग हुई है। पिलखुआ से ये जानकारी सामने आई है। तस्वीरें आपको गाजियाबाद से दिखा रही हैं जहां पर ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ है। ओवैसी ने ट्वीट करके हमले की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने मामले को लेकर ट्वीट भी किया है और साथ ही उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई कि उनके काफिले पर हमला हुआ है। पिलखुआ छिजारसी टोल प्लाजा ये बताया जा रहा है जहां असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ है। एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनावी रण, 10 तारीख को वोट पड़ना है और उससे 7 दिन पहले, एक हफ्ते के, ये तस्वीर आप देखिए, गोलियों के निशान सबसे पहले आप न्यूज स्टेट पर देख सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर जो फायरिंग हुई है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। 2 गोलियां लगी हुई हैं निचले हिस्से में गाड़ी की और सफेद रंग की एसयूवी जिसके निचले हिस्से पर 2 गोलियां लगी हुई हैं, यानी कि साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर रखा गया था। जानलेवा हमला उनके काफिले पर यह हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठेंगे। ट्वीट क्या किया असदुद्दीन ओवैसी ने बताएंगे हम आपको, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से न्यूज स्टेट पर एक तरफ वो तस्वीर है जहां पर पुलिस जब पहुंची और दूसरी तरफ की तस्वीर जहां पर उनके काफिले पर
गोलियां लगी हुई हैं गाड़ी पर, आप देख सकते हैं 2 गोलियों के निशान, और यही निशान सवाल उठाएंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल, क्या असदुद्दीन ओवैसी सुरक्षित हैं? क्या उनके साथ जो लोग उनके प्रतिनिधि थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो सुरक्षित हैं? और किन लोगों ने हमला किया, यह भी सवाल पूछा जाएगा। पूजा, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब तस्वीरों में देख सकते हैं फ्रंट साइड के गेट पर और बैक साइड के गेट पर गोलियों के निशान आपको नजर आ रहे हैं। इस हमले की जानकारी खुद जिस तरीके से आयुष ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके दी है, उनके काफिले पर जो हमला हुआ है, जो फायरिंग हुई है, उसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर साझा की है। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, उनके काफिले में गाड़ी वो मौजूद जिस पर फायरिंग की गई। फ्रंट और बैक साइड के गेट पर आपको गोलियों के निशान जरूर नजर आ रहे होंगे। दूसरी तस्वीर, पुलिस की मौजूदगी वहां पर है। तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। एमआईएम के लीडर मेनुद्दीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेनुद्दीन जी, किस तरह से इस हमले को देखते हैं आप? अब क्या देख रहे हैं, लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कौन से ऐसे लोग हैं, किसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है? तो हमारे खिलाफ पार्टियों वालों को। खुलकर बोलिए, कौन से ऐसे लोग हैं, किनका लगता है आपको, किसने हमला करा है? अब ये तो अल्लाह जानता है, तो साहब बताएंगे। ये ऊपर लेवल की बात है भाई, लेकिन हम उनको, हमारे असद साहब हजम नहीं हो रहे हैं। चलिए, अच्छी बात, बेहतर पहलू ये है, मेनुद्दीन जी के असदुद्दीन ओवैसी सेफ हैं, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। लेकिन किनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे उनकी कोशिशों को? अब आप लोग खुद जानकार हैं कि हम लोग इलेक्शन में उतरे हुए हैं, तो जिनकी सीट खतरे में नजर आ रही तो वही तो ये हरकत करेंगे। कि वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसे कौन से लोग हैं जो आप दावा कर रहे हैं कि कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था? किस पर आपको शक है, किससे आपको दिक्कत है जो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से दावा किया गया? सीट खसक रही है। अरे नाम लीजिए ना मेनुद्दीन जी, नाम लीजिए। डर रहे हैं क्या अभी भी आप? नहीं, डर नहीं रहा हूँ। तो बताइए फिर। मैं एक बात बता रहा हूँ, असल में हम मीटिंग में भी बैठे हैं। आपके नेता ये कह रहे हैं कि उनके काफिले पर हमला हो गया और आपको डर लग रहा है कि कौन से लोग हमला कर, उनका नाम लेने से आप हिचक रहे हैं, बताइए। नहीं, डर नहीं रहे, डर हम लोग डरते तो आईएम का झंडा लेके नहीं चलते। हाँ, अगर हम लोग को डर होता तो झंडा लेके नहीं चलते। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग तो असद साहब के लिए मर भी सकते हैं। तो फिर नाम लीजिए ना सर, किस पर शक है आपको? किसकी ओर इशारा है आपका? आप लोगों को भी मालूम है सब। मेरा मुंह खुलवाना चाह रही हैं केवल आप लोग। सर, मालूम होता तो आपसे नहीं जुड़ते, अब तक खबर ब्रेक कर चुके होते। फायरिंग हुई है, आपके नेता के काफिले पर हमला हुआ है, वो जानकारी इस बात की दे रहे हैं, ट्वीट करके बता रहे हैं कि मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई है, 4 राउंड फायरिंग हुई है। खुद असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही है। अध्यक्ष जी खुद बताएंगे, प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे। हम तो इतना कहेंगे, मेरे खिलाफ वाली साजिश की जा रही है, हम लोगों को ऊपर गोलियां चलाई जा रही। इंशाअल्लाह अब की उत्तर प्रदेश में हम ही लोग की सरकार होगी और ये गोलियां चलावे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम लोगों को सेफ रखेगा। आपका ये दावा है कि इस हमले से आप लोगों का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा, समर्थन बढ़ जाएगा? वो तो अल्लाह ताला वैसे भी बढ़ा रहा है। अब की हम लोग फुल बहुमत से आएंगे इंशाअल्लाह ताला, देखिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये दावा एमआईएम के नेता मेनुद्दीन का है कि इस हमले के बाद उनकी तरफ से जो समर्थन लोगों का था वो समर्थन बढ़ जाएगा, उनकी सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ट्वीट करके दावा किया गया कि उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, गाड़ी पंक्चर हो गई, 3-4 लोग थे जो हथियार छोड़कर यहीं भाग गए। अब देखना होगा कि पुलिस इस गुत्थी को कैसे सुलझाती है। पुलिस का वर्जन जाना भी बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि चुनावी वक्त में कई सारे दावे, कई सारे वायदे किए जाते हैं। इस दौरान जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर भी सवाल उठा रही है, लेकिन सबसे प्रमुख बात यह हो जाती है कि पुलिस इस मामले को लेकर क्या जानकारी साझा करती है। असदुद्दीन ओवैसी का ऐसा दावा है कि 4 लोग से 3 से 4 लोग जो गाड़ी से आए थे,